अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा गाड़ी का जो इंटीरियर है, जो कंट्रोल पैनल है, डैशबोर्ड है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन पूरी जो वीडियो है वो मैं अभी नहीं बना सकता, मैं इसको पार्ट्स में बनाऊँगा थोड़ी थोड़ी, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता है कि बंदा पूरी वीडियो एक ही बार बनाए। तो इसको मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके बनाऊँगा। तो आज मैं आपको इंटीरियर का कुछ हिस्सा बताने वाला हूँ कि हम जब गाड़ी में इंटर होते हैं तो हमारे पास ड्राइवर की साइड पे कौन से बटन होते हैं, उनके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो आइए मेरे साथ रहें दोस्तों। तो ड्राइवर की साइड पे ये 4 बटन मुझे मिले हैं। तो इन 4 बटन का जो फंक्शन है वो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। ये जो बटन है, इससे ड्राइवर साइड की जो विंडो है, जिसको ग्लास भी कहते हैं और हम शीशा भी कहते हैं, कि उसको ऊपर नीचे करने के लिए ये बटन इस्तेमाल होता है। और ये जो बटन है, ये दोस्तों जो राइट साइड वाला डोर है, फ्रंट राइट साइड वाला डोर, उसका ग्लास जो है वो ऊपर नीचे करने के लिए ये बटन इस्तेमाल होता है। और दोस्तों ये एक बटन है, यहाँ पे आप देखिए ये विंडो का ग्लास बना हुआ है और वहाँ पे क्रॉस की लाइन लगी हुई है ऐसे। तो इसका मतलब है अगर हम ये बटन प्रेस कर देते हैं तो जो पैसेंजर हैं वो अपनी विंडो ऊपर नीचे नहीं कर सकते, सिर्फ ड्राइवर जो है वो अपनी विंडो इस बटन से, ए वाले बटन से ऊपर नीचे कर सकता है। उसके साथ दोस्तों ये बटन है, ये जैसे कि आप इसके ऊपर देख रहे हैं लॉक बना हुआ है और यहाँ पे अनलॉक है। तो ये सारे डोर का सेंट्रल लॉक होता है। अगर हम इस लॉक वाली साइड को प्रेस करते हैं तो सारे डोर लॉक हो जाएंगे। अगर हम इस बटन को प्रेस करते हैं तो सारे डोर जो हैं वो अनलॉक हो जाएंगे। उसके साथ अभी देखें आगे अगर हम बढ़ते हैं तो उसके बाद दोस्तों ये देखिए यहाँ पे ये जो है एयर कंडीशनिंग वेंट इसको बोलते हैं। तो यहाँ से एसी की हवा बेसिकली आती है और ये जो इसका फ्लैप है ये मैनुअली एडजस्टेबल है। इसको आप ऊपर नीचे राइट लेफ्ट 360 डिग्री में घुमा सकते हैं। जिस डायरेक्शन में भी आपको एसी की हवा लेनी हो उस तरफ इसको मूव कर सकते हैं मैनुअली। उसके नीचे जाएं दोस्तों तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक बटन है, अट्रैक्शन कंट्रोल इसको कहते हैं। ये अट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है। और अट्रैक्शन कंट्रोल क्या होती है, ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ऑन होता है सिस्टम गाड़ी में। और इसका फंक्शन ये है, अगर ये ऑन है तो हमारे जो टायर हैं वो स्लिप नहीं होते हैं, स्पिन नहीं होते हैं, लूज़ नहीं होते हैं। और अगर हमारी गाड़ी कहीं फ़र्ज़ करें डेजर्ट एरिया में फंस जाती है, ऑफ रोड फंस जाती है और हमें उसको निकालने के लिए जो टायर जो हैं लूज़ करने पड़ते हैं, स्पिन करने पड़ते हैं कि वो ज़्यादा मूवमेंट करें तो गाड़ी डेजर्ट से निकल जाए या मड एरिया से, तो फिर हम इसको ऑफ़ कर देते हैं तो हमारे टायर जो हैं स्पिन हो जाते हैं। उसके साथ जो बटन लगा हुआ है दोस्तों, ये स्पेयर बटन है। इन केस अगर आप कोई मॉडिफिकेशन कार में करवाना चाहते हैं, कोई एक्स्ट्रा लाइट्स वगैरह लगाना चाहते हैं, तो वो इस जगह को आप यूज़ करके नया बटन इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके नीचे अगर जाएं दोस्तों तो ये बटन मिलते हैं हमें। ये लेफ़्ट और राइट में जो बटन है ये भी स्पेयर हैं इन केस मॉडिफिकेशन के लिए। और ये जो बीच में दरमियान में जो बटन है ब्लैक कलर का, ये इम्पोर्टेंट है। ये मिरर की एडजस्टमेंट के लिए होता है, जो हमारे साइड मिरर होते हैं ड्राइवर के लिए, ये उनकी एडजस्टमेंट के लिए होता है। और ये जो छोटा बटन है इससे हम सेलेक्ट करते हैं कि हमने राइट मिरर को एडजस्ट करना है या लेफ़्ट को। अगर तो राइट को करना हो तो इसको राइट की तरफ ऐसे मूव करेंगे, और अगर लेफ़्ट को एडजस्ट करना हो तो इसको लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे। और फिर एरो के बटन की मदद से इसको ऊपर नीचे। उसके बाद दोस्तों ये नीचे देखते हैं, और थोड़ा अगर हम नीचे जाते हैं तो ड्राइवर की लेफ़्ट साइड पे नीचे ये 2 डैशबोर्ड पे बटन मिलते हैं। एक गैस कैप के लिए है कि जब हमने पेट्रोल फिल करना हो या फ्यूल फिल करना हो तो इसको ओपन करते हैं, इसको ऐसे अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है, इस तरफ, तो ये फ्यूल कैप ओपन हो जाएगी। और अगर बोनट खोलना हो तो बोनट का लॉक जो है वो यहाँ पे होता है, इसको पीछे पुल करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे तो बोनट ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ ग्राउंड पे नीचे एक बटन होता है ट्रंक का। तो ये ट्रंक का बटन लगा हुआ है नीचे, इसको ऐसे पुल करेंगे ऊपर की तरफ तो ट्रंक जो है बूट खुल जाएगा कार का। और मैं आपको ये बताता चलूँ दोस्तों कि ये जितने भी बटन मैंने आपको शो किए हैं ये हर गाड़ी में डिफरेंट जगह पे हो सकते हैं।
लेकिन इनके ऊपर जो आइकन बने होते हैं, ये जो ऊपर छोटी छोटी तस्वीरें वगैरह ये बनी हुई हैं, जैसे इस अट्रैक्शन कंट्रोल के ऊपर ये बना हुआ है, मिरर के ऊपर ये बना हुआ है, और फ्यूल वाले कैप पे ये बना हुआ है आइकन, और बोनट पे ये आइकन बना हुआ है। आइकन सेम रहेंगे, लेकिन जो जगह है डैशबोर्ड में इन बटन की वो चेंज हो सकती है, तब्दील हो सकती है। हर गाड़ी डिपेंड करता है कि आप कौन से ब्रांड की कार यूज़ कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे बटन्स हो सकते हैं। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील के बारे में। तो ये स्टीयरिंग व्हील है। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर हमें यहाँ पे हॉर्न का बटन मिलता है, यहाँ पे थंब के नीचे, एक इधर है और एक ये लेफ़्ट साइड पे भी है। आप जहाँ पे कंफर्टेबल हो, अगर आप राइट हैंड यूज़ करें तो यहाँ से ऐसे हॉर्न कर सकते हैं, अगर लेफ़्ट हैंड यूज़ करना हो तो लेफ़्ट हैंड से भी यूज़ कर सकते हैं हॉर्न को। और जब इसको होल्ड करते हैं, जो स्टीयरिंग को पकड़ते हैं हम, तो इसको 10/2 या 9/3 की पोजीशन से होल्ड करना होता है। और नॉर्मली ये यहाँ पे देखें थोड़ी सी जगह उभरी हुई है स्टीयरिंग के अंदर, अगर आपको यहाँ पे वीडियो में मैं दिखा सकूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक्चुअली स्टीयरिंग पकड़ना होता है। ये प्रॉपर जगह है और ये स्टाइल है, ऐसे थंब बार रहेगा, यहाँ से नीचे से ऐसे 4 फिंगर रख के यहाँ से ऐसे, और ना तो ज़्यादा टाइट पकड़ना है और ना ज़्यादा लूज़ पकड़ना है, बस हल्का सा पकड़ के इसको ड्राइव करना होता है। एक हाथ यहाँ पे रहेगा और दूसरा हाथ यहाँ पे रहेगा इस जगह। इसको बोलते हैं 10/2 की पोजीशन, एक यहाँ पे एक हाथ यहाँ पे, और इस तरह पकड़ना होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको ड्राइवर की साइड का जो डोर है उसके बटन के बारे में बता दिया है, और ये जो लेफ़्ट साइड पे डैशबोर्ड पे बटन होते हैं उनके बारे में बताया है, और स्टीयरिंग व्हील के बारे में बताया है कि उसको कैसे होल्ड करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो स्टीयरिंग व्हील के पीछे लेफ़्ट साइड पे लीवर होता है ब्लैक कलर का, जिसको स्टॉक भी कहते हैं इंग्लिश में, उसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है और उसके ऊपर कौन कौन से फंक्शन होते हैं। बेसिकली ये जो लेफ़्ट साइड पे स्टीयरिंग व्हील के पीछे लीवर होता है, इसमें सारा लाइट्स का फंक्शन होता है। इसमें पार्किंग लाइट का फंक्शन है, इसमें लो बीम का फंक्शन है, इसमें हाई बीम का फंक्शन होता है, और इसके अंदर फॉग लाइट का फंक्शन होता है, और इसके अंदर इंडिकेटर राइट लेफ़्ट का फंक्शन होता है, और इसके अंदर जो हम डिपर करते हैं दूसरी गाड़ियों को लाइट फ्लैश करते हैं, उसका भी फंक्शन इसी में होता है। तो आए अभी मैं आपको डिटेल में वो चीज़ें दिखा देता हूँ कि इस बटन को कैसे हमने यूज़ करना है। जी तो दोस्तों ये है स्टीयरिंग व्हील के पीछे जो ऐसे लीवर होता है, यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ये जो लीवर होता है इसके ऊपर पार्किंग लाइट का एक तो फंक्शन होता है, जैसे कि ये जो पहले आइकन बना हुआ है ये वाला, ये पार्किंग लाइट है, और इसके साथ ये जो है ये लो बीम का बना हुआ है ये वाला, और ये जो आइकन है ये फॉग लाइट का है ये वाला, और उसके बाद ये जो आइकन बना हुआ है ये दोस्तों इंडिकेटर राइट लेफ़्ट का है, और ये वाला जो है ये हाई बीम का है। तो जितना फंक्शन मैंने बताए थे वो सारे फंक्शन इसमें मौजूद हैं दोस्तों। तो अब देखें, इसको ऑन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। अगर मैंने पार्किंग लाइट ऑन करनी हो तो अभी ये बंद है, ऑफ के सामने बटन है तो ये बंद है, और अगर अभी मैंने पार्किंग लाइट ऑन करनी है तो एक बार इस बटन को मैं आगे रोटेट करूँगा और अब पार्किंग लाइट ऑन हो गई है। अगर मैंने लो बीम ऑन करनी है तो मैं फिर एक बार आगे घुमाऊँगा तो ये अभी लो बीम ऑन हो गई है। और अगर दोस्तों मैंने हाई बीम जो होती है उसको ऑन करना हो तो मैं इस लीवर को ऐसे डैशबोर्ड की तरफ पुश करूँगा तो हाई बीम ऑन हो जाएगी, और हाई बीम बंद करने के लिए इसको वापस ड्राइवर की तरफ पुल करना है तो हाई बीम बंद हो जाती है। उसके बाद दोस्तों ये आगे जो साइन है फॉग लाइट का है, तो हमारी गाड़ी की टेल लाइट में एक्सटीरियर जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसमें मैंने बताया कि फॉग लाइट कहाँ पे है।
तो ये फॉग लाइट ऑन यहाँ से होती है, इसको मैंने एक बार आगे रोटेट करना है ऐसे इस बटन को, तो फॉग लाइट ऑन हो जाएगी। लेकिन याद रखें जो फॉग लाइट है वो ऑन करने के लिए पहले आपको लो बीम ऑन करनी पड़ती है। जब लो बीम ऑन होगी इस तरह, ये लो बीम अभी ऑन है और अब हम फॉग लाइट को ऑन कर सकते हैं। ऑन करने के लिए एक बार आगे रोटेट करके छोड़ देना है तो फॉग लाइट ऑन हो जाएगी। जब कभी भी आप फोगी वेदर में ड्राइव करें, धुंध के टाइम में, स्पेशली सर्दियों में, विंटर के मौसम में, तो फॉग लाइट ऑन करनी चाहिए। तो अब दोस्तों मैंने फॉग लाइट ऑन कर दी। अब बंद करने के लिए मैं इसको दोबारा रोटेट करके छोड़ दूंगा तो फॉग लाइट जो है वो बंद हो जाएगी। और उसके बाद अब मुझे जो लो बीम है वो भी बंद करनी है, तो मैं इसको 2 बार पीछे घुमाऊंगा इस बटन को। अब मैंने एक बार घुमाया है तो लो बीम बंद हो गई है लेकिन पार्किंग लाइट ऑन है। अब दूसरी बार पीछे घुमाऊंगा तो अब जो है पार्किंग लाइट भी ऑफ हो गई है। और ये दोस्तों उसके आगे जो है इंडिकेटर राइट लेफ्ट का बटन, यहाँ पे ये देखें नज़र आ रहा है एरो, ये आइकन जो बना हुआ है। उसके बाद ये हाई बीम का है। तो हाई बीम के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको आगे पुश करना है और फिर वापस पुल करना है ड्राइवर साइड पे, तो ऑन ऑफ हो जाती है। उसके बाद ये इंडिकेटर लगाने के लिए, अगर आपको लेफ़्ट का इंडिकेटर लगाना है, आपको लेफ़्ट मुड़ना है, तो दूसरे रोड यूज़र को बताने के लिए तो आपने इसको नीचे करना है लीवर को ऐसे, और अब लेफ़्ट का इंडिकेटर ऑन हो गया है। फिर इसको ऊपर कर दें तो बंद हो गया है, फिर और ऊपर करेंगे तो राइट का इंडिकेटर जो है वो ऑन हो गया है। जब आपने राइट मुड़ना हो तो फिर आप राइट का इंडिकेटर जो है ना वो यूज़ करते हैं। तो ये दोस्तों थे लाइट का फंक्शन। इस लीवर में टोटल लाइट्स का फंक्शन ये है। और अब स्टीयरिंग व्हील, तो दोस्तों आप देखें स्टीयरिंग व्हील की दूसरी साइड पे ये जो है ये लीवर राइट साइड पे जो स्टीयरिंग व्हील के पीछे लीवर है, इसके ऊपर जो फंक्शन है अगर मैं आपको दिखा सकूं यहाँ से, तो ये देखें ये है वाइपर के कंट्रोल के लिए। तो यहाँ से वाइपर ऑपरेट होता है जब भी हमने फ्रंट विंडशील्ड को क्लीन करना हो, फ्रंट स्क्रीन को क्लीन करना हो, तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसको कैसे इस्तेमाल करना है, अगर तो देखें बारिश नहीं हो रही है तो हमें पहले पानी जो है उसका शावर करना चाहिए। पानी जो है वो स्क्रीन पे फेंकना है उसको। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरह इसको ऊपर की तरफ स्टीयरिंग की तरफ पुल करते हैं। इस तरह पुल करेंगे तो जो पानी है वो स्क्रीन पे आ जाएगा और उसके बाद ये खुद ही वाइपर चलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ। अब देखें ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अब मैंने पानी थ्रो करना है तो मैंने पहले यहाँ से ये देखें पुश किया। अब देखें ये वाइपर चलना शुरू हो गए। अब ये खुद ही बंद हो जाएंगे। अब मैंने इनको जो है बगैर पानी के इस्तेमाल करना है। फ़र्ज़ करें बारिश हो रही है तो मैं क्या करूँगा, इसको ऊपर की तरफ पुल नहीं करूँगा, इसको सिर्फ नीचे करूँगा। और ये है इसकी नॉर्मल स्पीड, और उसके बाद इसकी है फास्ट स्पीड, और उसके बाद है सुपर फास्ट स्पीड। तो 3 फंक्शन है इसके स्पीड के, क्योंकि जो बारिश होती है उसकी भी मुख्तलिफ स्पीड होती है। आप ऐसा समझ लें कि हल्की बारिश है तो पहले नंबर पे ऑपरेट करें, और अगर थोड़ी तेज़ बारिश है तो दूसरे नंबर पे, अगर ज़्यादा तूफ़ानी बारिश है तो फिर सुपर फास्ट स्पीड जो है आखिरी ऑप्शन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इंशाल्लाह मैं बाकी भी जो चीज़ें हैं जो बाकी रहती हैं वो भी आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आपने ऐसा करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को बताएं इसके बारे में। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सादा ज़ुबान इस्तेमाल करके आपको कुछ चीज़ें बता सकूँ जो कि आपको जल्दी समझ में आ सकें। मैं ऐसी लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा कि जिससे मेरे कुछ ऑडियंस को समझ आए, कुछ को ना आए। तो मैं कोशिश अपनी तरफ से यही करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल वर्ड जो है ना वो यूज़ करूँ। हालांकि उसमें मुझे थोड़ी मुश्किल भी होती है सिंपल वर्ड ढूंढने में, लेकिन यह है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी कोशिश करूँ कि सादा से सादा ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल करूँ, सादा वर्डिंग यूज़ करूँ। तो इंशाल्लाह जो कि आपकी जिससे हेल्प आउट हो सके। आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ।
मज़ीद डिटेल के साथ।